हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीटी। आज हम आप लोगों के लिए साइंस के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं फॉर द बोर्ड 2025 के लिए। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस एंड कमेंट्स आ रहे थे कि साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कब आएंगे, तो लीजिए आज आपके सामने ये क्वेश्चंस प्रेजेंट है। अगर आप लोगों ने ये सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया तो ये गारंटी है कि आपका जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ये क्वेश्चंस के साथ। पहले हम लोगों ने आपके लिए चैप्टर वाइज वेटेज रखा हुआ है ये बताने के लिए कि हर चैप्टर्स में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और उसके साथ ये विद है और ये विदाउट ऑप्शनल्स हैं। क्लियर? इसके बाद सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में से 1 मार्क्स के कितने आएंगे, 2 मार्क्स के कितने आएंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे और उनके कितने टोटल मार्क्स होंगे, ये सारे भी यहां पे आपके लिए प्रेजेंट किए गए हैं। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है उसमें से किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, तो आपके 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। और क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि आपको एक सॉल्यूशन बताना है जिसके अंदर सब्सटेंस एक्स है और वो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। तो हमें पता है व्हाइट वॉशिंग के लिए कौन सा यूज होता है, CaH का होल ट्वाइस। अगर इसी सब्सटेंस को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, जो कि आपका कुछ दिनों के बाद व्हाइट वॉशिंग में अच्छा सा ग्लो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि आपका एक शाइनी ब्राउन कलर का सब्सटेंस है जिसका एलिमेंट एक्स है। अगर हम उसे हीट करते हैं तो वो आपका एयर में ब्लैक हो जाता है। तो ये जनरली कौन सा आपका कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, और कॉपर आपका एक्स सब्सटेंस है। जब उसको बर्न करते हैं तो वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो कोरोजन और रेंसिडिटी आपको पता है कि कोरोजन क्या होता है, जब मेटल का ऑक्सीडेशन होता है तो उसको हम कोरोजन कहते हैं, और रेंसिडिटी क्या होता है कि जब ऑयल और फैट्स का ऑक्सीडेशन होता है तो उसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। इनको प्रिवेंट करना भी आपको आना चाहिए। जैसे कोरोजन को हम क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं। रेंसिडिटी में क्या कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स में भर सकते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन फिल कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैसी होती है, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? तो जैसे कि आपका Na2SO4 प्लस BaCl2 था, उसको हम करेंगे तो आपका BaSO4 प्लस NaCl बनेगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आ गया, इसमें से आपको 1, 2 और 4 मार्कर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जबकि जो 4 मार्कर वाले हैं सब बहुत ज्यादा चांसेस है कि 4 मार्कर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको आए, और हो सकता है इसमें से यही। पहला क्वेश्चन ये है कि हमने क्या किया, एक एसिड को रिएक्ट किया किसी मेटल के साथ। तो आपको पता है जब हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलती है सॉल्ट प्लस H2 गैस। अब हमें यहां पे बोला गया है कि आप इसको टेस्ट करके बताओ। तो टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट जिसको हम क्या कहते हैं, पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कैसे हमारा जो pH है वो डे टू डे लाइफ में आपका यूज होता है। तो हमें पता है कि जो pH है जिसको हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं वो हमारे लिए डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टूथ डिके में क्या होता है कि जब भी हम कुछ खाते हैं और अगर हमें उसे अच्छे से क्लीन नहीं किया तो वो पर्टिकुलर जो फूड होता है हमारे दीत के अंदर रहता है और धीरे धीरे सड़ने लगता है, जिसकी वजह से वो एसिड प्रोड्यूस करता है, और उस एसिड से हमारे टीथ क्या होते हैं, कोरोड होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसलिए टूथब्रश करते हैं, टूथपेस्ट की वजह, टूथपेस्ट बेस होता है और वो आपका एसिड होता है तो आपका मिलके न्यूट्रल हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम एक पर्टिकुलर सॉइल में ओवर टाइम हम क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर सॉइल क्या हो जाती है, आपकी एसिडिक हो जाती है। तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस डालते हैं। फिर कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपनी सेफ्टी के लिए कुछ एसिड रिलीज करते हैं ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, सेफ रख सके, राइट। और हमें कभी कभार स्टमक में एसिडिटी हो जाती है तो उसकी वजह से भी हम बेस का यूज करते हैं, और इस तरीके से पीएच के ये डे टू डे लाइफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोर एल्काई प्रोसेस। क्लोर एल्काई प्रोसेस क्या होता है कि जब हम NaCl को H2O के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो हमारा बनता है NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। अब NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, ठीक है, इसमें क्लोरीन निकल रहा है और हमारा NaOH बेस है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्लोर एल्काई प्रोसेस करते हैं।
फिर हमें क्लोरीन के टेस्ट बताने, क्लोरीन का एग्जाम्पल्स यूजेस बताने हैं कि क्लोरीन कहाँ यूज होता है। तो क्लोरीन कहाँ यूज होता है, जैसे कि जनरली हमारे जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं वहाँ यूज होता है। हाइड्रोजन हमारे कभी कभार हमें एज अ फ्यूल की तरह यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको 100% आएगा ही आएगा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा कैसे बनता है, आपको इसकी पूरी इक्वेशन लिखनी है जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, राइट। इसके यूजेस लिखने हैं। यूजेस क्या होते हैं कि हम जो हमारे पकौड़े होते हैं, जो हमारे इडली होते हैं, उनको फ्लफी बनाने के लिए, केक्स को, पेस्ट्रीज को कौन यूज करता है, बेकिंग सोडा यूज करता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स में आ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। तो हमें पता है जिप्सम को जब हम हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। देन उसके बाद इसके यूजेस लिखने हैं कि प्लास्टर्स में यूज होता है, टॉयज में यूज होता है, ठीक है, फॉल्स सीलिंग्स को बनाने के लिए यूज होता है। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल से है, राइट, जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस 3 मार्क्स क्वेश्चन के आने के हैं। सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज पे अलग बतानी है, केमिकल प्रॉपर्टीज पे अलग बतानी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम वही लिखेंगे, लस्ट्रस होते हैं, आपका मेलिएबल होता है, ठीक है, फिर सोनोरस होता है। नॉन मेटल्स में दीज आर नॉट सोनोरस, नॉट मेलिएबल, नॉट लस्ट्रस, ठीक है। फिर आप केमिकल प्रॉपर्टी में लिखेंगे कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, नॉन मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो ये सब चीजों से क्या होता है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, राइट। हमें पता है, बुक में दिया हुआ है कि सोडियम क्लोराइड का किस तरीके से हम लोगों ने ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था जिससे हमने आयनिक कंपाउंड बनाए थे। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, इसके अंदर से क्वेश्चन आएंगे, पूछेंगे रोस्टिंग क्या है, कैल्सिनेशन क्या है। देन उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या है, इसमें आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पक्का पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एल्यूमिनियम है वो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, बट वो आपका क्या है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या है, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब ये आपका मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका H2 नहीं H2O देगा, वाटर देगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और इससे 4 मार्क्स के क्वेश्चन आना बहुत ज्यादा आपका पॉसिबिलिटी है कि आ ही जाएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है, तो हमें कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी पता है। फिर हमें पता है फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप हमें पता है कि जो भी सैचुरेटेड कार्बन्स को एटम्स यूज करते हैं रिएक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में है कि सोप एंड डिटर्जेंट्स क्या है, उनका मैकेनिज्म बताना है कि किस तरीके से जो सोप है वो आपका क्लींजिंग एक्शन फॉर्म करता है। इसमें हमें मिसल फॉर्मेशन के बारे में बताना है, ठीक है, और ये सारी चीजें। देन हमें इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में बताना है, उनकी प्रॉपर्टीज एंड यूसेस में। जैसे इथेनॉल हमारा ड्रिंकिंग के लिए यूज किया जाता है, इथेनोइक एसिड हमें एसिडिक एसिड या विनेगर में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में है, फिर से वही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोप एंड डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है। और उसके बाद लास्ट में ईस्टिफिकेशन एंड सपोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। ईस्टिफिकेशन का जस्ट आप रिवर्स कर दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH तो आपको स्पोनिफिकेशन रिएक्शन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइफ प्रोसेस में से, और इसमें से 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के ये क्वेश्चंस आने बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है इनकी। सबसे पहले आपको हार्ट का डायग्राम बनाना है, उसका फंक्शन एक्सप्लेन करना है, पल्मोनरी आर्टरी क्या है, पल्मोनरी वेन्स क्या है, वॉल्स क्या है, ठीक है, वॉल्स किस तरीके से होती है, ऑक्सीनेटेड ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड किस तरीके से कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी बॉडी में यूरिन किस तरीके से फॉर्म होता है, या इसको एक और दूसरी तरीके से देखें कि हमारी बॉडी में टॉक्सिक किस तरीके से हमारी बॉडी से रिमूव होता है, तो वो होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। देन उसके बाद हमारा रेस्पिरेशन से क्वेश्चन है कि एक आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पायर करते हैं और एक हमारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट से उसके अंदर फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, तो हमें पता है सीधा सीधा कि जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, तो स्टेप्स आपको पता है 3 स्टेप्स होते हैं, जिसमें लाइट एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी फिर क्या अगर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है, देन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स होता है।
नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है कि हमें नेफ्रॉन के बारे में बताना है, उसको एक्सप्लेन करना है किस तरीके से नेफ्रॉन के अंदर माइक्रोफिल्ट्रेशन यूनिट होती है, जिससे वो क्या करता है, सारे के सारे वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये है डाइजेशन इन एनिमल्स, कि एनिमल्स के अंदर किस तरीके से डाइजेशन होता है। इसमें हमें डिफरेंट गैस्ट्रिक जूसेस के बारे में बताना है कि स्टमक में HCl होता है, पेप्सिन होता है, म्यूकस होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो पहले तो हमारे पास न्यूरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूरॉन किस तरीके से मैसेज ट्रांसफर करता है। देन उसके बाद ये ट्रॉपिज्म है, किस तरीके से जो प्लांट्स मूव करते हैं, और इसके अलावा हमें ऑल टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म बताने हैं। नेक्स्ट ब्रेन का एग्जाम्पल, ब्रेन का डायग्राम बनाना है और उसके डिफरेंट पार्ट्स कैसे से होते हैं, उनके क्या फंक्शन होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। और फिर हमें हार्मोन्स, ऐसा हार्मोन बताना है जो फाइट और फ्लाइट में होता है, मारने और भागने में यूज किया जाता है। ये भी क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आना बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है, राइट। इसमें बताया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेज है ओवर ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन क्या होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज किसको कहते हैं, उसके क्या एग्जाम्पल्स हैं, पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, आपका क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, फिर हमें स्पोर फॉर्मेशन का बताना है जो राइजोप्स के अंदर होता है, और लास्ट हमारा कॉन्ट्रासेप्टिक, ठीक है, जो कॉन्ट्रासेप्टिक किस तरीके से हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें हैं। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हेरिडिटी है। इसमें ये 3 मार्क्स का चैप्टर है आपका, और 3 मार्क्स में सिर्फ 1 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे कि मेंडल्स ने पी प्लांट क्यों लिया, ठीक है, मेंडल ने जब आपका कहते हैं मोनोहाइब्रिड किस तरीके से किया, टी और टी को क्रॉस करवाया तो क्या हुआ, टॉलनेस किस तरीके से हुआ, ठीक है, आपका जो साइंटिस्ट कौन से ऐसे साइंटिस्ट था जिन्हें साइंटिफिक सिस्टमैटिकली एक्सपेरिमेंट किया हेरिडिटी के बारे में, यही सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट हमारा लाइट चैप्टर है। लाइट चैप्टर में से भी जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें बताना है रिफ्रैक्शन क्या है, आपका ये बुक का ही क्या है, बुक का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में, प्रीवियस एग्जाम्स में आपका रिपीट हुआ है, तो चांसेस इसके ये हैं कि आपके ये दोबारा रिपीट हो सकते हैं, और आपको एग्जाम्पल सारे के सारे करने, वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है बट आपको फिर भी हो तो आप एग्जाम्पल बुक में से देख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर को हम रियर व्यू मिरर की तरह क्यों यूज करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, राइट, इसकी यूनिट क्या होती है, हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होती है, यूनिटलेस होती है। फिर हमें ये क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे कॉन्वेक्स लेंस है, अगर उसको हम हाफ ढक देंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो इमेज है वो कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बन जाएगी। नेक्स्ट ये चैप्टर में से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जिसमें से कि हमें पहले बताया है कि रेनबो कैसे फॉर्म्ड होती है, ठीक है, हमें ये भी बताना है कि स्काई कैसे ब्लू होता है बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फिर डिफेक्ट्स ऑफ आइस के बारे में बताना है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। देन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बताना है, और ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है क्योंकि ये बेस क्वेश्चन है। अगर आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आ गया तो आप ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स बता सकते हो, आप डिले सनसेट और एडवांस सनराइज के बारे में बता सकते हो। देन आपको ह्यूमन आई बताना है, जिसमें आपको थोड़े थोड़े उसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है, ताकि 1 मार्क्स में ये पार्ट्स आ सकते हैं कि कॉर्निया क्या होता है, प्यूपिल क्या करता है, आइरिस का काम क्या होता है, हमारा लेंस किस तरीके से बना होता है, कॉर्ड्स और रॉड्स क्या होते हैं, कोन्स एंड रॉड्स क्या होते हैं, ये सब चीजें। लास्ट टिंडल इफेक्ट, तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि जब कोलाइडल पार्टिकल्स के थ्रू स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है तो उसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस हैं, बट आपको इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आएंगे 3 मार्क्स में, और ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इजी है। कुछ नहीं करना, आपको बस पावर का फॉर्मूला लगाना है, जो VI होगा, कितने डेज है, 30 डेज है, 3 है, बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको कि इस पर्टिकुलर वॉट को क्या करना है, किलोवाट में कन्वर्ट करना है, और इसमें जितना भी दिया है सबको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। देन उसके बाद
आपको ओम्स लॉ बताना है कि ओम्स लॉ क्या होता है, इसको इसके इक्वेशन को डिराइव करना है और इसके साथ हमें इस तरीके से ग्राफ बना के भी शो करना है। फिर हमारा कार्टेशियन प्लेन है जो कि आपका एक लाइट का क्वेश्चन है, उसमें हमें ये बताना है कि पर्टिकुलर जब हम कहते हैं मिरर कहाँ रखते हैं तो उसका पॉजिटिव कैसे होता है, ठीक है, लेफ्ट में रखते हैं तो नेगेटिव होता है, अगर हमने हाइट लिया, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हुआ तो पॉजिटिव होगा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हुआ तो वो आपका नेगेटिव होगा, राइट। ये लाइट का क्वेश्चन है बट ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत सारे सैंपल पेपर्स और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें सर्किट डायग्राम बनाना है, सर्किट डायग्राम में हमें बैटरीज के बारे में बताना है, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में बताना है, देन उसके बाद हमें यह बताना है कि जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी है वो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से फ्लो करती है। नेक्स्ट दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपका 2 मार्क्स के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जिसमें बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ठीक है। देन उसके बाद हमें फाइंड करना है कि किस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कर सकते हैं, तो इसमें राइट हैंड थंब रूल आएगा। फिर हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताना है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से ये आपके हमें इंसिडेंट से बचा सकते हैं, तो इसमें आपका आंसर आएगा फ्यूज। देन सोलोनाइट के बारे में बताना है कि किस तरीके से जो सोलोनाइट है वो आपका परमानेंट मैग्नेट बनाता है, और फिर यहां पे डिफरेंस बताना है परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या है। लास्ट क्वेश्चन कि जो डोमेस्टिक सर्किट है, राइट, उसमें हमें बताना है कि लाइव वायर क्या होता है, अर्थ वायर क्या होता है, न्यूट्रल वायर क्या होता है, ठीक है, उसको किस तरीके से हम ज्वाइन करते हैं, टू पिन प्लग्स के क्या यूजेस हैं, 3 पिन प्लग के क्या यूजेस हैं, तो ये सारी चीजें यहां पे बतानी है। नेक्स्ट है आपका अवर एनवायरमेंट से क्वेश्चन, और इससे 2 मार्क्स के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। जैसे कि हमें फूड चेन और फूड वेब के बीच में डिफरेंस बताना है। आपको फूड चेन बहुत मस्ट है कि आना ही आना चाहिए कि फूड चेन क्या होता है, और फूड चेन बनाना भी आना चाहिए। फिर हमें पता है कितने तरह के वेस्ट होते हैं, तो हमें पता है 2 तरह के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, तो उनको एक्सप्लेन करना है। देन उसके बाद ओजोन लेयर, आपको पता है O3 कैसे बनती है स्प्लिट होके। देन उसके बाद ओजोन लेयर हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है, तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। देन इकोसिस्टम, हमें पता है किस तरीके से बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, और कितने तरह के इकोसिस्टम होते हैं वो भी हमें क्या करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो लगभग मैंने फॉर श्योर क्वेश्चंस आपको यहां पे दिए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम है इसलिए ये बहुत ज्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चंस है, अगर आप इनको अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे तो आपको यहां पे अच्छा सक्सेस रेट मिलेगा। आई होप आपको मेरी बात अच्छे समझ में आ गई होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।